नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान रिबाता पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था तंत्रिका तंत्र, और तंत्रिका तंत्र में दो भाग बताए थे। एक भाग का नाम है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस, दूसरा भाग है परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसको क्या बोलते हैं पीएनएस। फिर सीएनएस के अंदर अंदर कौन आएगा? सीएनएस के अंदर तो आएगा, एक तो आएगा मस्तिष्क, एक क्या आएगी मेरुरज्जु। फिर परिधीय तंत्रिका तंत्र के भी दो भाग हैं। एक भाग का नाम है कायिक तंत्रिका तंत्र, दूसरा भाग है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जिसे एएनएस भी बोलते हैं। फिर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में दो तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, एक तो अनुकंपी तंत्रिका, एक प्रानुकंपी तंत्रिका। इसके अलावा एक होती हैं कपालीय तंत्रिका, इसके अलावा एक तो है कपालीय तंत्रिका और एक है मेरु तंत्रिका। इनके बारे में पढ़ना है। मस्तिष्क की हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी, तो आज हम मेरुरज्जु से शुरू करते हैं। मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे। तो मेरुरज्जु मस्तिष्क के कौन से भाग से जुड़ा रहता है? अंतिम भाग क्या बताया था? मेडुला ऑब्लोंगेटा बताया था। उससे एक नीचे संरचना निकलती है, वो क्या है? मेरुरज्जु है। मेरुरज्जु एक धागेनुमा संरचना होती है जो रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है, ठीक है। तो किससे जुड़ा रहता है? हमारे मस्तिष्क के मेडुला ओब्लोंगेटा से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहेगा? मेडुला ओब्लोंगेटा से, ठीक है। किससे जुड़ा रहता है? मेडुला ओब्लोंगेटा भाग से जुड़ा रहता है। फिर मेडुला ओब्लोंगेटा के भी कौन से भाग से? मस्तिष्क के चार भाग होते हैं, ये चार पाली बोल सकते हैं जिनको। आगे जो होता है ना उसको तो बोलते हैं फ्रंटल, उसका नाम तो क्या है? फ्रंटल। जो ऊपर की दिशा में होती है ना उसका नाम है टेम्पोरल। जो साइडों में होती है ना उसका नाम है पेराइटल, ठीक है। इसके अलावा जो पीछे की ओर पाली स्थित होती है ना, जो भाग होता है उसको बोलते हैं ऑक्जिपिटल। क्या बोलते हैं? ऑक्जिपिटल। तो एक तो हाइपोथैलेमस से जुड़ा रहता है। हाइपोथैलेमस का नाम मन नहीं दे, पूछ ले कौन से भाग से निकलता है? फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल, ऑक्जिपिटल में से। तो किससे निकलता है? ऑक्जिपिटल भाग से, ठीक है। इसके अलावा एक छिद्र होता है जिसके द्वारा क्या निकलता है? बाहर निकलता है। उस छिद्र का नाम क्या है? यहाँ एक छिद्र है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है फोरामेन ऑफ मैग्नम। कौन सा छिद्र का नाम क्या है? फोरामेन ऑफ मैग्नम। एक ऐसा नाम पहले भी आया था, फोरामेन ऑफ ओविलिस, वो कहाँ आया था? हृदय में आया था। इस छिद्र का नाम क्या है? फोरामेन ऑफ मैग्नम, ठीक है। मेरुरज्जु किस छिद्र से बाहर निकलता है? फोरामेन ऑफ मैग्नम से। या कपाल के भाग के नाम दे दे तो कौन से भाग से निकलेगा? ऑक्जिपिटल भाग से। मस्तिष्क के भाग के नाम दे दे तो किससे जुड़ा रहता है? मेडुला ओब्लोंगेटा से, ठीक है। फिर बात करते हैं मेरुरज्जु की सामान्यतः लंबाई कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर। इसका वजन कितना होता है सामान्यतः? 35 ग्राम। इसके अलावा मस्तिष्क में तीन आवरण बताए थे ना, ड्यूरामेटर, रेकनॉइड और पायामेटर। ये तीनों परतें होती हैं आवरण की। मेरुरज्जु के बाहर भी एक आवरण पाया जाता है जिसमें जो मस्तिष्क के समान ही तीनों परतों से घिरा रहता है। कौन सी परत थी मस्तिष्क में? ड्यूरामेटर, रेकनॉइड और पायामेटर। ये तीनों परतें मेरुरज्जु में भी पाई जाती हैं। इसके अलावा मस्तिष्क में दो द्रव बताए थे, एक का नाम बताया था सीरम, लेकिन सीरम यहाँ नहीं पाया जाता। यहाँ कौन सा ही द्रव पाया जाएगा मेरुरज्जु में? पर मस्तिष्क मेरुद्रव, जिसका नाम है CSF, ठीक है। फिर मेरुरज्जु कार्य क्या करता है? मेरुरज्जु कार्य करता है, एक तो हमारे शरीर के जो अंग है ना उनके मध्य और मस्तिष्क के मध्य क्या करता है? संबंध बनाए रखता है, ठीक है। अंग और मस्तिष्क के मध्य क्या करता है? संबंध बनाने का काम करता है। और क्या करता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती हैं? जिनका तुरंत एक्शन हो ना, तुरंत प्रभाव, वो क्या होती हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। फिर बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, इसकी खोज किसने की थी, ठीक है। तो प्रतिवर्ती क्रिया की खोज तो किसने की थी? जॉन मार्शल हॉल ने की थी।
प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में सबसे पहले किसने बताया? मार्शल हॉल ने बताया था। ये क्या है? एक प्रकार की अनैच्छिक क्रिया है ना। अनैच्छिक क्रिया जिसका हमारा ऊपर नियंत्रण नहीं होता वो क्या होती है? अनैच्छिक। ये भी क्या है? एक अनैच्छिक क्रिया है। और तुरंत प्रभाव होता है, मतलब अचानक से उत्पन्न होने वाली क्रिया क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे कोई गर्म वस्तु है, उसके ऊपर हाथ लगेगा तो हाथ क्या होगा? तुरंत वापस हटेगा, तुरंत प्रभाव करेगी। और ये क्या है? एक प्रकार की अनैच्छिक क्रिया है। बताया किसने था? जॉन मार्शल हॉल ने। एग्जाम्पल की बात करते हैं, किसी गर्म वस्तु से हाथ लगना और लगने पर तुरंत हाथ काटना भी क्या है? एक प्रकार की अनैच्छिक क्रिया या प्रतिवर्ती क्रिया है। हम चल रहे हैं, हमारे पैर में अचानक से कोई सुई चुभ गई, कांटा चुभ गया, पैर का अचानक हटना, वो भी क्या है? एक प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया। इसके अलावा किसी व्यक्ति की आंखों के सामने अचानक से हाथ लाने पर उसकी पलकों का झपकना भी क्या है? एक प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया है। ठीक है। और क्या है? प्रिय कोई खाद्य वस्तु है, उसको देख के मुंह में दिखलाना आना भी क्या है? एक प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया है। इनका नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। ठीक है। इन पर नियंत्रण करने का काम कौन करेगा? मेरुरज्जु। फिर एक होता है प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? जैसे ये कोई हमारा अंग है, ठीक है, इसको बोलते हैं उद्दीपित अंग। क्या बोलते हैं? उद्दीपित अंग बोलते हैं। फिर एक हमारा क्या है? मेरुरज्जु। ठीक है, मेरुरज्जु। जैसे उद्दीपित अंग का मतलब हो गया गर्म वस्तु से हाथ का लगना, तो हाथ तो हमारा क्या है? उद्दीपित अंग। और मेरुरज्जु है, तो हाथ जैसे गर्म वस्तु के पास लगेगा, सूचना कहाँ जाएगी? मेरुरज्जु के पास। किसके द्वारा जाएगी? संवेदी तंत्रिका से जाएगी। सूचना ले जाने का काम कौन करती है? संवेदी। फिर मेरुरज्जु से वापस सूचना हाथ तक आएगी कि जल्दी से हटा, ये लाने का काम कौन करेगी? प्रेरक। ठीक है, प्रेरक तंत्रिका। तो ये जो सर्किल बन रहा है ना, चल रहा है, यही क्या है? प्रतिवर्ती चाप है। प्रतिवर्ती क्रियाओं के अलावा कोई सूचना होती है, वो कहाँ जाती है? मस्तिष्क में जाती है। मेरुरज्जु से वापस नहीं आती। मेरुरज्जु उसको कहाँ भेजेगा? मस्तिष्क तक भेजेगा। लेकिन जो भी प्रतिवर्ती क्रिया है ना, तुरंत एक्शन वाली, उनका काम कौन करेगा? मेरुरज्जु। क्योंकि मस्तिष्क तक जाएंगी फिर वापस आएंगी, समय लगेगा, इतने में ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ज़्यादा गर्म लग सकता है आपको। इसलिए ये उद्दीपित अंग से मेरुरज्जु और मेरुरज्जु से वापस उद्दीपित अंग तक आने वाली क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ठीक है। उद्दीपित अंग से संवेदी तंत्रिका द्वारा मेरुरज्जु तक पहुंचना और मेरुरज्जु से सूचना प्रेरक तंत्रिका द्वारा वापस उद्दीपित तक अंग आना क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। ठीक है। तो हमने मेरुरज्जु की बात की। मेरुरज्जु में क्या पढ़ा? मेरुरज्जु मेन बात यही है, कौन से छिद्र से बाहर निकलता है? मस्तिष्क के फोरामेन ऑफ मैग्नम से। इसके अलावा कपाल के कौन से भाग से जुड़ा रहता है? ऑक्जिपिटल भाग से बाहर निकलता है या जुड़ा रहता है। मस्तिष्क से कौन से भाग से जुड़ा रहता है? मेडुला ओब्लोंगेटा से। ठीक है। इसके अलावा सामान्य लंबाई 45 सेंटीमीटर, वजन 35 ग्राम, और बाहर जो आवरण होता है ना, उसमें 3 परतें पाई जाती है मस्तिष्क के समान ही, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर। और क्या पाया जाता है? मेरुरज्जु में प्रमस्तिष्क मेरुद्रव भी पाया जाता है। ठीक है। कार्य क्या करता है? अंग और मस्तिष्क के संबंध बनाए रखता है। इसके अलावा प्रतिवर्ती क्रियाओं का क्या करता है? नियंत्रण भी करता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती हैं, जिनको जॉन मार्शल हॉल ने बताया था कि एक प्रकार की ये तो क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। और क्या है? अचानक उत्पन्न होने वाली क्रिया है। एग्जाम्पल आपने देख लिया, किसी गर्म वस्तु को हाथ लगना, पैर में कांटा चुभना, आंखों के सामने हाथ लाने पर पलक का झपकना। ठीक है। तो और प्रतिवर्ती चाप क्या है? उद्दीपित अंग से सूचना मेरुरज्जु जाना और मेरुरज्जु से वापस सूचना कहाँ तक आना? उद्दीपित अंग तक आना। ये क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती चाप। ठीक है। ये हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पूरा हो गया। बात करते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र की, जिसको बोलते हैं पीएनएस। पीएनएस के 2 भाग बताए थे, एक तो कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र तो क्या करता है भाई? हमारे सीएनएस को कोई सूचना मिलेगी, सीएनएस का मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है। यह सूचनाओं को सीएनएस से कहाँ लेके जाता है? ऐच्छिक पेशियों तक। ठीक है। हमारे जैसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास कोई सूचना आई कि हाथ से हमें ये करना है या पैर से हमें चलना है, दौड़ना है, ये हमारी क्या है? ऐच्छिक एशियाएँ हैं। इनको क्या बोलते हैं?
रेखित पेशी भी बोलते हैं, ठीक है। रेखित पेशी, इन तक सूचना ले जाने का काम कौन करेगा? कायिक तंत्रिका तंत्र, ठीक है। सूचनाओं को कहाँ लेके जाएगा? सीएनएस से ऐच्छिक पेशियों तक लेके जाएगा, ये बात याद रखनी है। कहाँ तक लेके जाता है? ऐच्छिक पेशियों तक। जबकि स्वायत्तंत्रिका तंत्र क्या करता है? इसके विपरीत कार्य करता है। विपरीत बोले तो सीएनएस से सूचनाओं को कहाँ लेके जाएगा? अनैच्छिक पेशियों तक पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है। अनैच्छिक पेशियां को क्या बोलते हैं? अरेखित पेशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरेखित पेशी। अरेखित पेशी का मतलब हुआ जिनका कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं है, ठीक है। अरेखित पेशी भी बोलते हैं। जिनका जैसे हृदय का धड़कना, श्वसन, खांसी, छींक, ये क्या होती हैं? अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं। फिर एएनएस में क्या बताई? 2 प्रकार की क्या पाई जाती हैं? तंत्रिका। कौन सी? एक का नाम है अनुकंपी और एक क्या है? परानुकंपी। जो अनुकंपी कार्य करेगी ना, परानुकंपी उसके विपरीत कार्य करती है। जैसे मैं बात करता हूँ, अनुकंपी क्या करती है? किसी व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, गुस्सा और क्रोध को बढ़ाने वाली तंत्रिका कौन सी है? अनुकंपी, ठीक है। गुस्सा व क्रोध को बढ़ाने वाली तंत्रिका कौन है? अनुकंपी। जबकि इनको गुस्सा क्रोध को कम करने वाली कौन है? परानुकंपी। या इसको क्या बोल सकते हैं? सुख व प्रसन्नता वाली भी बोल सकते हैं। फिर अनुकंपी और क्या करती है? हृदय दर, हार्ट बीट और श्वसन दर को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। जबकि परानुकंपी क्या करती है? हृदय दर को कम करती है, श्वसन दर को भी क्या करेगी? कम करेगी। अनुकंपी क्या करती है? पसीने का संतरण बढ़ा देती है, मतलब पसीना ज़्यादा आएगा। जबकि परानुकंपी क्या करेगी? पसीने के संतरण को क्या करेगी? कम करेगी। अनुकंपी क्या करेगी? आँख की भौहें चढ़ना, आईब्रो, ठीक है। आईब्रो अलग चीज़ है, ऊपर होते हैं ना जो, जिसको हमारे क्या बोलते हैं? डोला, भौहें चढ़ना। जबकि ये क्या करती है? भौहें को सिकोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। अनुकंपी क्या करती है? आपातकालीन स्थिति में क्या करती है? ऊर्जा प्रदान। जबकि परानुकंपी विश्राम स्थिति में क्या करेगी? ऊर्जा प्रदान करेगी। फिर अनुकंपी और क्या कार्य करती है? जो लाल रस और पाचक रस होते हैं ना, लाल रस पाचक रस को क्या करती है? कम। बाकी सभी को बढ़ा रही है, कम किसको कर रही है? लाल रस व पीएच पाचक रस को कम करती है। जबकि ये क्या करती है? लाल रस और पाचक रस को क्या करती है? बढ़ाती है। तो बाकी सब में तो अनुकंपी क्या कर रही है? बढ़ाने का काम कर रही है। जबकि लाल रस और पाचक रस में क्या करती है? कम करती है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, तंत्रिका तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा सत्य नहीं है, है ना। नहीं वाला ज़्यादा पूछेगा, कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन देगा, हृदय दर श्वसन दर को बढ़ाती है, पसीने के संतरण को बढ़ाती है, आपातकालीन स्थिति में ऊर्जा प्रदान करती है, लाल रस व पाचक रस को बढ़ाती है। क्या करेगी? बढ़ाएगी नहीं, ये क्या करेगी? कम करेगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना। लाल रस व पाचक रस को क्या करेगी? कम करेगी। इसके अलावा और क्या कार्य करती है? आंखों की पुतली को फैलाने का काम करती है। पुतली ये हमारी कोई आंख है, इसके अंदर क्या होगा? कॉर्निया होगा, काले रंग का क्या होगा? कॉर्निया होगा। और कॉर्निया के मध्य भाग में एक जो संरचना दिखाई देती है ना, वही क्या होती है? पुतली होती है, ठीक है। जो मध्य भाग में, कॉर्निया के मध्य में होती है ना पुतली, उसको फैलाने का काम कौन करती है? अनुकंपी। जबकि परानुकंपी क्या करती है? पुतली को सिकोड़ने का काम करती है। अनुकंपी और क्या करेगी? मूत्राशय को फैलाती है। जबकि परानुकंपी क्या करती है? मूत्राशय को सिकोड़ती है। इनमें से यही पूछेगा कौन सा सही है, कौन सा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा 2 तंत्रिका और बताई प्रीदीय तंत्रिका तंत्र में। एक का नाम है कपालीय तंत्रिका तंत्र, एक है मेरु तंत्रिका, ठीक है। ये 2 तंत्रिकाएं हैं, एक तो है कपालीय तंत्रिका, एक क्या है? मेरु तंत्रिका। फिर आपको पूछेगा, एक तो इनकी संख्या पूछता है कि मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? 12 जोड़ी बोले तो कितनी है? 24। 12 जोड़ी का मतलब क्या हुआ? 24, ठीक है। आपको ये 12 जोड़ी ही मिलेगा, 24 में नहीं मिलेगा, ठीक है। जबकि मेरु तंत्रिकाओं की संख्या पूछ ले तो कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है, ठीक है। कपालीय की तो कितनी है? 12 जोड़ी। जबकि मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी। फिर बात करते हैं, सबसे बड़ी कपालीय तंत्रिका कौन सी है, सबसे लंबी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है और सबसे पतली कौन सी है? सबसे बड़ी कपालीय तंत्रिका तो कौन है? वेगस।
सबसे लंबी कपालीय तंत्रिका पूछ ले तो कौन सी है? ट्राइजेमिनल। सबसे छोटी कपालीय तंत्रिका पूछ ले तो कौन सी है? एब्ड्यूसेंस। सबसे पतली कपालीय तंत्रिका पूछ ले तो कौन सी है? ट्रॉन्क्लियर है, ठीक है, ट्रॉन्क्लियर। इसके अलावा पूछ ले शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका पूछ ले, या शरीर की सबसे लंबी मेरु तंत्रिका पूछ ले तो कौन सी है? सायटिका। कौन सी है? सायटिका। ये क्या याद रखना, सायटिका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसको मेरु तंत्रिका नाम देकर नहीं देकर ऐसे भी पूछ सकता है, शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? सबसे लंबी तंत्रिका पूछे या मेरु तंत्रिका पूछे, कौन सी भी तंत्रिका पूछे, सबसे लंबी कौन सी है? सायटिका, ठीक है, सायटिका है। और सबसे बड़ी कपाली कौन सी है? वेगस। और सबसे लंबी ट्राइजेमिनल। और सबसे छोटी एब्ड्यूसेंस। और सबसे पतली ट्रॉन्क्लियर। और सबसे लंबी तंत्रिका पूछे या मेरु तंत्रिका पूछे तो कौन सी है? सायटिका। कौन सी है? सायटिका। मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? 31 जोड़ी, जबकि कपाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? 12 जोड़ी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हमारा यह तंत्रिका तंत्र पूरा हो गया। कल हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।